गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने एल्गी के डिफरेंट शेप एंड साइज़ देखा था, एल्गी के डिफरेंट हैबिटेट के बारे में पढ़ा था और एल्गी किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, किस किस तरीके के प्रोडक्ट हमें देती है, हमने इसको स्टडी किया था। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। एल्गी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब एल्गी को पिगमेंट के बेस पे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। तो हम इन तीनों क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोनोलियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है, हो सकती है इसकी, जैसे कि हमने क्लेमाडोमोनास में देखा था। कोनोलियन जैसे कि हम वॉलबॉक्स में देखा था, हमने डायग्राम में देखा था फिगर में। और फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा एग्जाम्पल हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ये हमें ग्रास ग्रीन कलर की दिखाई देती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट जो हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। और पिगमेंट एक सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि आपने सेल में पढ़ा है, प्लांट सेल में पढ़ा है, उसमें लोकलाइज रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज़। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे डिस्कॉइड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट, कप शेप्ड। डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। मोस्ट of the members have one or more storage bodies called pyrenoid located in the chloroplast। और अधिकतर मेंबर में इनके एक स्टोरेज बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिसको कि हम पायरेनॉइड्स कहते हैं। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरेनॉइड में स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन भी स्टोर रहता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। और कुछ एल्गी फूड को ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी स्टोर करके रखती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। ग्रीन एल्गी में अधिकतर रिजिड सेल वॉल होती है, उसकी इनर लेयर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है। Vegetative production usually takes place by fragmentation और by formation of different type of spore। Vegetative production या तो fragmentation के थ्रू होता है कि प्लांट बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गई और हर एक फ्रैगमेंट ने एक नया प्लांट बना दिया, और या फिर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है, जो किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and the formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamous and और उगेमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट तरीके का होता है। इट में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड उगेमस, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। आइसोगेमस में सिमिलर टाइप ऑफ गेमिट, एनाइसोगेमस में डिसिमिलर टाइप ऑफ गेमिट, और उगेमस में कैसा डिसिमिलर के साथ साथ क्या होता है, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड कारा, है ना। और एल्गी के एग्जांपल हमने पहले ही देखे थे इंट्रोडक्शन में। वॉलबॉक्स जो कि कॉलोनी फॉर्म में होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, और कारा प्लांट बॉडी की शेप कुछ कुछ लिए होता है, मतलब प्लांट बॉडी जैसा होता है। नेक्स्ट हम क्लास पढ़ेंगे फियोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी फाउंड प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट। और फियोफाइसी के मेंबर को हम बेसिकली ब्राउन एल्गी कहते हैं, और अधिकतर वो मेरीन हैबिटेट में मिलते हैं, मतलब ओशन के पानी में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। और इनके साइज़ और फॉर्म में बहुत वेरिएशन होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। और प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं जिसको कि हम कैल्प कहते हैं, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। और कुछ ऐसे भी इतने बड़े बड़े होते हैं जो कैल्प जिनको हम बोलते हैं वो 100 मीटर तक बड़े होते हैं। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। तो इनमें ए और सी क्लोरोफिल अधिकता से होता है, और साथ के साथ कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। They vary in color from olive green to a various shades of brown depending
अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम, ये ओलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर में डिफरेंट शेड तक के होते हैं। किस पे और किस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, इनमें मिलने वाले जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि ओलिव ग्रीन होंगे, ब्राउन में किस शेड के होंगे, ये इन दो पिगमेंट पे ज़्यादा करके डिपेंड करता है। फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। और फूड जो स्टोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहता है वो क्या हो सकता है, या तो वो लेमिनेरिन हो सकता है और मैनिटॉल हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेल्यूलोजिक wall usually covered on outside by a gelatinous coating of algin। अब जो वेजिटेटिव सेल होती है वो सेलुलोसिक वॉल जो उसकी होती है वो बाहर की तरफ एक जेलेटिनस कोटिंग से कवर रहती है, जिसको कि हम एल्गिन कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल रहती है और न्यूक्लियस रहता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फ्लास्क। प्लांट बॉडी अधिकतर नीचे की तरफ सबस्ट्रेटम से एक होल्ड फ्लास्क के थ्रू लगी रहती है, नीचे जो भी बेस होता है उसके उस पर होल्ड फ्लास्क से लगी रहती है। एंड हैज़ ए स्टॉक, द स्टाइप, जो उसकी स्टॉक होती है उसको हम स्टाइप कहते हैं। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि हमने और दूसरी एल्गी में भी, ग्रीन एल्गी में भी देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉइस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर pear shaped and have two unequal lateral attached flagella। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होता है जो कि पियर शेप्ड के होते हैं और उनके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड उगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड उगेमस और उगेमस। यूनियन ऑफ गैमेट may takes place in water or within the oogonia। ठीक है, तो गैमेट का जो यूनियन होता है, मिक्सिंग होती है, गैमेट आपस में जो साथ मिलते हैं तो वो या तो वाटर में होता है या उगेमस स्पीशीज़ में oogonia में होता है। एक oogonia क्या होता है, एक फीमेल स्ट्रक्चर टाइप का ऑर्गन होता है। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड हो सकते हैं, एंड बियर टू लैटरली अटैच फ्लैजिला, और पायरिफॉर्म होते हैं और दो लैटरली अटैच उस पर फ्लैजिला रहते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है, एक्टोकार्पस हैं, डिक्टियोटा हैं, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा। अब नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस of the red pigment or phycoerythrin in their body। हम रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है, जो ज़्यादा मात्रा में पिगमेंट मिलता है वो आर फाइकोएरिथ्रिन है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। रेड एल्गी भी अधिकतर मरीन होती है विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज़, और इनकी जो ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो वार्मर एरियाज में मिलती है, मतलब मरीन गर्म पानी में मिलती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर and also at great depth in ocean where relatively little light penetrates। ये कहाँ मिलती है, ये दोनों जगह मिलती हैं, जो वेल लाइटेड एरिया हैं और क्लोज टू द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया वाटर के बिल्कुल पास हैं उन पे भी, और जो बहुत डीप एरियाज़ हैं जो जहाँ पे लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती है वहाँ पर भी मिलते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, है ना। तो इनके जो प्लांट बॉडी है जिसको हम थैलाई बोलते हैं वो अधिकतर मल्टी सेलुलर होती हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ में बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, जो कि जिसका काफ़ी स्ट्रक्चर किससे मिलता है, अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से मिलता है। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल से में मिलने वाला स्टार्च है, और अमाइलोपेक्टिन हायर प्लांट में मिलता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी भी वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करती है, बाय फ्रेगमेंटेशन से। दे
reproduce asexually by non-motile spores and sexually by नॉन-मोटाइल गैमीट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन-मोटाइल स्पोर से मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन-मोटाइल गैमीट से मिलता है, से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड एक्कम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। ये इसके कॉमन मेंबर हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। तो ये एक टेबल दी हुई है तुम्हारी बुक में, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने एल्गी को इस तरीके से इसमें डिवाइड किया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये इसके कॉमन नेम दिए हुए, ग्रीन, ब्राउन, रेड। और ये मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी किस में हो गया, फियोफाइसी में हो गया, साथ के साथ फिकोसेंथिन में मिलता है। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी और साथ के साथ फाइकोरेथ्रिन होता है। फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, इसमें स्टार्च की फॉर्म में, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लेमिनेरिन की फॉर्म में, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल ग्रीन एल्गी की सेल्यूलोज की बनी होती है, ब्राउन एल्गी की सेल्यूलोज एंड एल्गिन की बनी होती है, रेड एल्गी की सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 to 8 इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, और इसमें एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है, मतलब एंड सॉल्ट वाटर में भी मिलती है। और ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है, सॉल्ट वाटर में मिलती है। रेड एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है, सम टाइम ब्रैकिश वाटर में मिलती है, एंड मोस्ट टाइम वो सॉल्ट वाटर में मिलती है। तो ये एल्गी की तीनों क्लासेस थी। और हम अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे ब्रायोफाइटा को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।